हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। दोस्तों एग्रोनॉमी में हमने पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि टोटल 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 10 टॉपिकों की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है चारा वाली फसलें। तो चारा वाली फसलों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चारा वाली फसलों के 50 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है चारा वाली फसलें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी BW14 जो सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि जीरो टिल कम कल्टीवेटर की सहायता से गेहूं की बुवाई धान की कटाई से कितने समय पहले किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 से 10 दिन। कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। यानी कि जो जीरो टिल सीड ड्रिल इसका विकास किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इससे गेहूं की बुवाई धान की कटाई के तुरंत बाद बची हुई नमी का उपयोग करके बिना जुताई के 7 से 10 दिन पहले कर सकते हैं। इस प्रकार इससे खेत की तैयारी में होने वाले व्यय जैसे ट्रैक्टर, श्रमिक एवं डीजल को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404 कि उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ कहाँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पंतनगर में। कहाँ हुआ था? पंतनगर में हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। यानी कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405 कि दाने के लिए ज्वार की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जुलाई। कि दाने के लिए ज्वार की बुवाई है जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो है समय उपयुक्त होता है। ज्वार की बुवाई लाइन से लाइन की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर रखते हैं और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406 कि लेवा क्रिया की जाती है यानी कि पडलिंग ऑपरेशन इज डन यानी कि किस क्रॉप में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है धान में जो है पडलिंग की क्रिया की जाती है। पडलिंग की क्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि यह क्रिया खरपतवार को नष्ट करने, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं को उपयुक्त बनाती है। अतः भूमि में अंतःसंवरण और लीचिंग से होने वाले जल की हानि को कम करता है। इसलिए दोस्तों धान के खेत में पडलिंग की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। क्वेश्चन नंबर है कि जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋतंभरा। ऋतंभरा जौ की यह प्रजाति समस्त उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। यह क्षारीय सिंचित दशा में मल्ट व बियर के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? मल्ट व बियर के लिए उपयुक्त है। देखते हैं मल्ट के लिए कौन कौन सी प्रजाति जो है प्रयोग की जाती है। पहली है प्रगति, फिर अगली है अल्फा 93, DL 88, रेखा आदि जौ की प्रजातियां मल्ट के लिए उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408 कि SRI पद्धति से धान की रोपाई के समय पौधों की आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 से 15 दिनों के मध्य। जो SRI है इसका पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड।
यह धान की रोपाई के लिए एक नई विधि है। इसका आविष्कार मेडागास्कर में 1983 में हुआ था। किसने किया था? फादर हेनरी डी लोलीने ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखो इस डेपोंग विधि में जो नर्सरी है, नर्सरी के लिए 20 से 25 वर्ग मीटर एरिया की आवश्यकता होती है। यह पौध 10 से 15 दिन में लगाने के योग्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। क्वेश्चन नंबर 409 है कि मैक्रोनी गेहूं अधिक उपयुक्त है किस लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुष्क परिस्थितियों के लिए जो है मैक्रोनी गेहूं का उपयोग किया जाता है, यानी कि ड्राई लैंड कंडीशन के लिए। अगर बात करें मैक्रोनी गेहूं का जो बॉटिकल नेम है क्या होता है? टेटिकम ड्यूरम होता है। यह जाति के गेहूं की खेती का लगभग 12% क्षेत्रफल में उगाया जाता है। कितना? 12% एरिया पर उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। क्वेश्चन नंबर 410 है कि पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं की प्रजाति है। किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पूर्वा HD 2824 गेहूं की नवीनतम उन्नतशील प्रजाति है। यह प्रजाति IARI नई दिल्ली द्वारा सन 2004 में विकसित की गई थी। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। यह प्रजाति रस्ट और लेट ब्लाइट के प्रति सहनशील है। गेहूं की अन्य किस्में कौन कौन सी, जैसे पूसा विशेष या HD 2851, पूसा गोल्ड या WR 544, पूसा तृप्ति, पूसा बसंत और HD 2967, ये जो हैं गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411 कि गोल्डन राइस का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412 कि सन 2004 और 5 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातों का कितने % था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17%। कि सन 2004 और 5 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातों का 17% था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413 कि गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भ्रूण चोल, कोलियोप्टाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन से ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल कहते हैं। गेहूं का फल किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस प्रकार का होता है तथा इसके दाने को कैनाल कहते हैं। गेहूं के फूल सहित तने को कलम कहते हैं और जो गेहूं का पुष्प क्रम है उसे क्या कहते हैं? स्पाइक या बाली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414। क्वेश्चन है कि गेहूं में ताज मूल निकालने की अवस्था कब आती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्ले निकलने के पहले, बिफोर टिलरिंग। देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं के ताजमूल निकलने की अवस्था कल्ले के निकलने के पहले आती है। गेहूं की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं। पहली है ताजमूल जो बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद निकलती है। दूसरी है कल्ले फूटना यानी कि ट्रलिंग, ये 40 से 45 दिन के बाद। फिर है गांठ बनने की अवस्था यानी कि लेट जॉइंटिंग स्टेज 65 से 75 दिन के बाद। फिर है फूल आने की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज जो है 90 से 95 दिन के बाद। फिर है दूध बनने की अवस्था 110 से 115 दिन के बाद। फिर है दाना सख्त पड़ते समय
जो है 120 से 125 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415 कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुवाई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंचन। कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुवाई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति वो है कंचन है। यह मक्का की कम अवधि वाली लगभग 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 1982 में विकसित की गई थी। यह पीले दाने वाली वैरायटी है और इस वैरायटी के जो पौधे की ऊंचाई है कितनी होती है? 1.5 से 2 मीटर पौधा ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416 कि गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी कितने % होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10% से कम जो है नमी होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रमुख फसलें और उसमें नमी की मात्रा भंडारण करते समय। अगर बात करें गेहूं का भंडारण करते समय उसमें नमी कितनी होनी चाहिए? 10% से कम होनी चाहिए। धान में 10 से 12% होनी चाहिए। दाल में 8 से 10% नमी होनी चाहिए भंडारण करते समय, और सरसों में 10 से 14% नमी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन है कि मक्के की संकर प्रजाति है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा सफ़ेद 2, जो मक्का की हाइब्रिड वैरायटी है। मक्का की संकर प्रजातियाँ कौन कौन सी? गंगा सफ़ेद 2, हाई स्टार्च, ये मक्का की संकर प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418 कि वनस्पति सुप्तावस्था पाई जाती है किस में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान की देसी एवं पुरानी किस्मों में जो है वनस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419 कि मक्के की कंचन प्रजाति की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 75 से 80 दिनों में जो है तैयार हो जाती है। जो मक्का की कंचन वैरायटी है इसे कहाँ विकसित किया गया था? तो पंतनगर में। कब? 1982 में जो है इसे विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420। क्वेश्चन है कि संकर बाजरे की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर रखते हैं। कि बाजरे की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बुवाई के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन संकर बाजरे का जो बीज दर है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर संकर बाजरे का बीज दर पूछा गया था, तो 3 से 4 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421 कि प्रजाति है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्के की प्रजाति है। कि प्रगति मक्का प्रजाति है चर्चित किस्म है। इसकी खेती मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। फसल समय से पककर तैयार होती है। प्राकृत मक्का की नई वैरायटी है। कैसी नई वैरायटी है? अगला क्वेश्चन है कि अधिक उत्पादन के लिए शरदकालीन मक्का की बुवाई करनी चाहिए कब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर के अंत तक। कब करनी चाहिए? अक्टूबर के अंत तक करनी चाहिए। कि रबी में मक्के की बुवाई बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अक्टूबर से मध्य नवंबर तक करते हैं। बुवाई पंक्ति में करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की जो दूरी है 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी कि 60 इंटू 20-25 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर
और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि FIRB विधि विकसित की गई बुवाई के लिए किस फसल की बुवाई के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की बुवाई के लिए जो है फर्व विधि को विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424। क्वेश्चन है कि उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है, कैसी है। यानी कि जो मक्के की प्रोटीना किस्म है वो कैसी है। तो वो कैसी है, संकुर प्रजाति है। कैसी है, संकुर प्रजाति है। कि शक्ति प्रोटीना मक्का की संकुर किस्म है। इसमें स्टार्च तथा प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास हुआ, कब हुआ। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी IARI नई दिल्ली में जो है धान की प्रथम संकर किस्म बनाई गई थी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि मनहर धान की यह किस्म पंतनगर से वर्ष 1985 से निकाली गई। अगली वैरायटी बासमती 370, कस्तूरी 120, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंधा 3, 4, 5, ताराबड़ी पंत सुगंधा 15। यह धान की यह सुगंधित प्रजातियां हैं। और धान की जो जया वैरायटी यह भारत में विकसित धान की पहली बौनी किस्म है। यानी कि भारत में विकसित पहली धान की बौनी किस्म कौन सी है, तो जया है। अगला क्वेश्चन है कि रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर कितनी रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के रोपाई के लिए बासमती धान की जो बीज दर है 30 किलोग्राम रखते हैं और संकर धान की जो बीज दर है 20 किलोग्राम रखते हैं, रोपाई के लिए जो है पर्याप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 427 कि मेट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान की फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 428 कि धान की भूसी में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5% जो है तेल की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429 कि निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुड़ निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूटीन पर जो है निर्भर करता है। कि गेहूं में पर्याप्त मात्रा में ग्लूटीन की उपस्थिति के कारण चपाती तथा बेकरी उद्योग में अधिक मांग होती है। इसके दाने में 2 से 3% शर्करा पाई जाती है। कितनी, 2 से 3% शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430 कि गेहूं की फसल हेतु मृदा में ओल्सन विधि के द्वारा सुलभ फास्फोरस की क्रांतिक मात्रा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है फास्फोरस का प्रयोग करते हैं ओल्सन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में सीमित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य व दक्षिणी भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432 कि संकर मक्का के लिए उपयुक्त संतुलित पौधों की संख्या कितनी है। पौधों की संख्या
कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 70 से 80 हज़ार प्रति हेक्टेयर जो है पौधों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि सिंचित एवं देर से बुवाई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उर्वरकों की अनुमोदित मात्रा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434 कि डेपोंग विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है कितने दिनों में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 11 से 14 दिनों में जो है तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 435 कि HCN के विषैलेपन का संबंध किस फसल से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्वार से संबंधित है या ज्वार से संबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436 कि गेहूं की खेती रोपाई विधि से की जा सकती है कब? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगह जगह पर जमाव न होने की स्थिति में जो गेहूं की खेती है रोपाई विधि से की जा सकती है। कि इसका डिस्क्रिप्शन है कि गेहूं के खेत में यदि बीच बीच में फसल का अंकुरण जर्मिनेशन नहीं होता है तो इस स्थिति में जमे हुए गेहूं के बीज की रोपाई उस जगह पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम फसल है कौन सी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गेहूँ। गेहूँ एक प्राचीनतम फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438 कि निम्नलिखित में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, WH 542 जो एक ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। ड्यूरम गेहूं की और कौन कौन सी प्रजाति जैसे मालविका, HD 4530, जयाराज यानी कि जयराज, मेघदूत और WH 542 ये सभी ड्यूरम गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धान की संकर प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, साकेत 4 जो धान की संकर वैरायटी है। देखते हैं कि धान की संकर वैरायटी कौन कौन सी है। संकर वैरायटी कौन कौन सी है? तो धान की संकर प्रजाति जैसे पंत संकर धान 1, नरेंद्र संकर धान 2, प्रो एग्रो 6111, 6201 और अगली जो प्रजाति है PHB 72, अगली है RH 10 या बासमती IARJ और अगली प्रजाति जो है साकेत 4। ये सभी जो प्रजातियां हैं धान की संकर प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मक्के की संकुर प्रजाति है? कैसी मक्के की संकुर प्रजाति है? देखते हैं कौन सी प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगेती 76 मक्का की संकुर प्रजाति है। कैसी है? मक्का की संकुर प्रजाति है। कि मक्का की संकुर प्रजाति अगेती 76 पंजाब से निकाली गई है। इसके साथ मक्का प्लस आलू या मक्का प्लस गेहूं उगाया जा सकता है। यह 85 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। इसकी जो उपज है 38 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441 कि ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान के पौध की अनुशंसित उम्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 से 45 दिन। कि ऊसर भूमि में जब पौधे 40 से 45 दिन के हो जाएं तो रोपाई करना चाहिए, लेकिन उपजाऊ भूमि में 25 दिन के बाद पौधों को रोपाई कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442 कि विलंब से बोए गए गेहूं के लिए संतुलित स्थापन गहराई होती है
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य गेहूं से उथली गहराई पर, यानी कि विलंब से गेहूं की बुवाई करने पर 4 सेंटीमीटर गहराई पर बीज बोना चाहिए। कितनी? 4 सेंटीमीटर गहराई पर। अगला क्वेश्चन है कि धान में कल्ले निकलते समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सबसे ऊपरी पत्ती। कौन सी? सबसे ऊपरी पत्ती जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444 कि धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन का तापमान होना चाहिए कितने डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1130 से 1500 डिग्री सेल्सियस। कि धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन का जो तापमान है कितना होना चाहिए? 1130 से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 445। क्वेश्चन है कि धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए या कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3 मीटर। कितनी रखते हैं? 3 मीटर दूरी रखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख फसलें और उसके पृथक्करण दूरी। तो धान में 3 मीटर, कपास में 30 मीटर, सरसों में 200 मीटर जो है पृथक्करण दूरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446 कि चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 42 गुणसूत्र होते हैं। कि चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 42 तथा बेसिक गुणसूत्रों की संख्या जो है 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की अधिकतम उपज के लिए बालीदार किलो की संख्या होनी चाहिए प्रति मीटर कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 300 से 350 कल्लों की संख्या होनी चाहिए प्रति मीटर स्क्वायर पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 448। क्वेश्चन है कि ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज 3077। देखते हैं कि राज 3077 ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति है जो ऊसर के प्रति सहनशीलता रखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449 कि क्षारीय भूमि में रोपाई है तो धान की उपयुक्त उम्र है कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी कि कितनी एज होनी चाहिए क्षारीय भूमि में रोपाई है तो धान की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 से 30 दिन। देखते हैं कि क्षारीय भूमि में रोपाई है तो धान की जो है एज कितनी होनी चाहिए? 40 से 45 दिन। सामान्य भूमि में रोपाई है धान की उम्र 25 से 30 दिन। और जलमग्न भूमि में रोपाई है तो धान की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 से 35 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450 कि निम्नलिखित में से कौन सा 6 रो बारले है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्डियम वल्गैर जो एक 6 रो बारले है। तो ये थे आज के 450 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटी और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।